एस्पिरेंट्स, तो जैसे कि आपको पता है कि सीएसआईआर ने अपनी तरफ से एक प्रपोज्ड सिलेबस निकाला है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर सीएसआईआर और डीबीटी एग्जामिनेशन को हम कंबाइन कर दे तो आपके सामने इस तरीके का सिलेबस जो है वो रहेगा। और ये स्टूडेंट्स हमने एक ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी देखा था कि सिलेबस में क्या चेंजेस हैं, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी जो यूनिट्स हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई हैं। और अगर मैं इंक्रीमेंट्स की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो बायोटेक्नोलॉजिकल वाला पार्ट जो है वो आपका इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, जो कि डीबीटी वाले एस्पिरेंट्स पढ़ते थे। अब इसके स्टूडेंट्स क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं, आज स्टूडेंट्स हम लोग इसे डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको फीडबैक फॉर्म में स्टूडेंट्स क्या फिल करना है, फेवर में या अगेंस्ट में। तो आज का वीडियो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने दोनों जो है आपके सामने पर्क्स रख दिए हैं। अगर देखो बेनिफिट है तो क्या बेनिफिट है कि आपको भाई इससे क्या होगा, और ज्यादा एक्सपोजर बढ़ेगा टुवर्ड्स द बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड। जनरली जो भी एस्पिरेंट लाइफ साइंसेस के होते हैं, जूलॉजी बॉटनी जिनके पास होता है, वो बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि स्टूडेंट्स कमिंग ईयर्स में बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक ऐसा फील्ड है जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है और आपके पास इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज जो बात करें स्टूडेंट्स, तो इससे डेफिनेटली आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी रिसर्च करने के लिए, क्योंकि जब आप इस तरीके के टेक्निक्स या टूल्स को इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सिर्फ आपको वेट लैब ही नहीं, आप ड्राई लैब भी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही में स्टूडेंट्स आपकी पीएचडी में डेफिनेटली ये हेल्पफुल रहेगी, कोई भी डेटा के एनालिसिस करना, उसको पढ़ना, किस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग प्रोटीन की स्टडी करते हैं, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगा, जो शायद आप बाद में अपने पीएचडी में पढ़ते हैं। ये चीज आप अपने प्रिपरेशन के दौरान ड्यूरेशन में ही पढ़ लेंगे। अब स्टूडेंट्स इसके जो कुछ घाटे हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, पहला तो यही है सबके बच्चों के दिमाग में कि मैम सिलेबस हमारा बढ़ चुका है। नो डाउट बिल्कुल बढ़ गया है स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात करें कि इसके चांसेस भी हैं, देखो अगर ये दोनों कंबाइन करें, शायद मैं इसमें ये श्योरिटी नहीं कह रही हूं, बट यस देयर इज अ चांस कि शायद आपका पेपर जो है वो साल में एक बार कंडक्ट हो, जैसे कि डीबीटी साल में एक बार कंडक्ट होता है। यहाँ दूसरी जो आपके पास एक और कह सकते हैं एक जो इशू आ सकता है वो ये है, अभी जैसे कि हम पेपर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस ज्यादा बन रहे हैं कि टेक्निक्स को ये लोग फ्यूज करके आपकी जैसे बायोकेमिस्ट्री यूनिट है, सेल बायोलॉजी यूनिट है, जेनेटिक्स है, इन सबके साथ फ्यूज करके आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं। अब स्टूडेंट्स अगर बायोटेक्नोलॉजिकल पार्ट बढ़ जाएगा तो यहाँ पर और ज्यादा आपके पास इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस आने की संभावना भी बढ़ जाएगी, तो यानी कि पेपर का लेवल थोड़ा सा और अप हो सकता है, देयर इज अ चांस। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यही चीज मैंने आपको बताई कि पेपर लेवल जो है वो शायद थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ बढ़ सकता है अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, अब दोबारा से हम लोग प्रोज और कॉन्स को दोबारा से डिस्कस करते हैं। प्रोज में स्टूडेंट्स ये है कि यस देयर कैन बी अ चांस कि ये लोग शायद सीट बढ़ाने का भी सोचे, अगर ये लोग सिलेबस वगैरह कंबाइन कर रहे हैं। फेलोशिप जो है स्टूडेंट्स, अब शायद जैसे कुछ जगह पर ऐसा होता है कि टाइम पर फेलोशिप बच्चों को नहीं मिल पाती है, कई बार महीनों का गैप भी आ जाता है, तो शायद स्टूडेंट्स अगर सीएसआई और डीबीटी अगर मर्ज हो रहे हैं तो शायद अब उन उस एस्पिरेंट्स को फेलोशिप भी अपनी टाइम पर मिल जाए। यहाँ पर स्टूडेंट्स दूसरी चीज जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा है कि मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब अगर आप ये चीज शो कर पाएंगे कि आपने इस चीज की पूरी अच्छे से डेप्थ में स्टडी करी है और आपका अगर कोई स्किल बेस्ड जॉब भी आती है स्टूडेंट्स, तो भी आप उसके लिए इजिली अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारी जो जॉब्स हैं स्टूडेंट्स वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड भी आने वाले टाइम में रिलीज हो जाएंगी या फिर आती भी हैं। तो स्टूडेंट्स को इनका जो आप कह सकते हैं डेप्थ में नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिलेबस ही नहीं देख रखा है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, अब जरा देख लेते हैं थोड़े से बहुत डीमेरिट्स क्या रह सकते हैं, कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि जो सभी कॉलेजेस हैं स्टूडेंट्स, बहुत सालों से सीएसआईआर एक ही सिलेबस फॉलो कर रहा है, और इसी वजह से अगर आप काफी सारे कॉलेजेस में भी देखेंगे तो वो भी यही सिलेबस फॉलो करते आते हैं अपने बीएससी एमएससी में, जिससे बच्चा आगे चल के अगर पीएचडी करना चाह रहा है तो वो सीएसआईआर का सिलेबस जो है अपने बीएससी एमएससी में पढ़ ले। और इसमें स्टूडेंट्स बहुत ही रेयर कॉलेजेस हैं जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स पर ज्यादा डेप्थ पर ध्यान देते हैं या फिर उन्हें अपने सिलेबस में इंक्लूड करते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि मास्टर्स में और ग्रेजुएशंस में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और अचानक से उनको इस चीज का एक्सपोजर हो गया है और उनके पास मान लो 6 महीने में ही उनका एग्जाम है, तो वहां पर 13 यूनिट्स को पढ़ना भी चैलेंजिंग हो जाता था। अब ये जो कुछ और यूनिट्स इंक्रीज हो गई हैं ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, यही चीज मैंने बताया है स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि जूलॉजी बॉटनी या लाइफ साइंसेज
बैकग्राउंड के लिए है। सिमिलरली स्टूडेंट्स हो सकता है थोड़ी सी बहुत इशू जो है बायोटेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड के लिए भी हो, क्योंकि यहाँ पर जब आप डीबीटी का भी सिलेबस देखेंगे तो वहां पर जो सीएसआईआर का सिलेबस है स्टूडेंट्स उतनी डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं बनते थे डीबीटी के, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के वाले बनते थे डेप्थ में, पर एग्जैक्ट सेम जो इनिशियल यूनिट्स हैं वो एग्जैक्ट सेम डीबीटी में नहीं मौजूद है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंस आया है यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी चैलेंजिंग है और जो लाइफ साइंसेज के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी चैलेंजिंग है। अब स्टूडेंट्स आपको डिसाइड करना है कि दोनों ही प्रोज एंड कॉन्स को देख के कि आप ये सोचना है आपको कि क्या आप चाहते हैं आने वाले टाइम में ये चेंजेस हो आपके एग्जामिनेशन में, सिलेबस में, और आप इसी के अनुसार पेपर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभी इस साल तो होने से रहा स्टूडेंट्स, यानी कि जून वाले एग्जाम में ये चेंज नहीं पॉसिबल है। डीबीटी का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुका है, तो यहाँ पर जो चांसेस है इस तरीके के चेंजेस को इंड्यूस करने के वो है 2026 में। अब अगर आप में से जो भी एस्पिरेंट्स को लग रहा है कि हमें किस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्रोच करना चाहिए, तो आपके सामने जो वेबसाइट दिख रही है CSIRHRDG.REC.in, इस वेबसाइट पर आपको जाना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लिंक फॉर फीडबैक ऑन प्रपोज सिलेबस, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा आपके सामने लिंक ओपन हो जाएगा। इस लिंक पर सभी स्टूडेंट्स बी आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, और यहाँ पर इस फॉर्म को जरूर फिल करिए। आपका फीडबैक सीएसआईआर मांग रहा है कि क्या इस तरीके का बदलाव आप लोगों के लिए, या आप लोग इस तरीके के बदलाव के फेवर में है या नहीं है। और स्टूडेंट्स इसी के साथ अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट है जिसको लग रहा है कि हम जून की तैयारी जी जान से करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आप हमारे साथ हमारे काफी सारे बैचेस जैसे कि आपके सामने मौजूद है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एक जो जून के लिए हमने अभी फ्रेशली जो आपका मंडे ऑनवर्ड्स बैच रिलीज हो रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज द टारगेट जून 3.0 बैच। दूसरा एक और बैच हमने स्टूडेंट्स रिलीज करा है, दैट इज द मेगा पैक बैच, जिसमें आपको सभी चीजें मिलेंगी, यानी कि टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट एंड साइट में ही लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो के अंत में ये जरूर समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पर जो फॉर्म फिल करना है वो प्रोज के यानी कि बेनिफिट्स देख के फिल करना है, या फिर स्टूडेंट्स जो कुछ डीमेरिट्स हमारे सामने दिख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए वो देख के फिल करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको CSI 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करके रहना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखना है। थैंक यू सो मच।